बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने 3.3 स्टार्ट किए हुए थे और उसके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया था। आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। जो कंप्लीट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इफ log 2 is equal to 0.3010, log 3 is equal to 0.4771 and log 5 is equal to 0.6990। ये उसने कुछ log की वैल्यूज दे दी है। आगे उसने 5 पार्ट दिया, वो कहता है देन फाइंड द वैल्यूज। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहला पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 1, फर्स्ट पार्ट log 32, log 32। वो कहता है आप इसकी वैल्यू फाइंड करो जबकि आपके पास log 2, log 3 और log 5 हो। तो पहले आप क्या करें, 32 के फैक्टर बना लें। 32 के फैक्टर बनाएं। ये 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। 2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है? 32 log 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये 2 का हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया? 32 आता है। तो आप क्या करें, 2 को 5 टाइम्स पावर फॉर्म में लिखें, log 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। हमने log के लास्ट किए थे, इसमें थर्ड ला था। थर्ड ला क्या था कि अगर log में पावर आ जाए तो पावर कहाँ जाती है? log से पहले। आप देखेंगे 5 के इसमें पावर है तो पावर कहाँ जाएगी? log से पहले। शुरू में आ जाएगी log 5 log 2। 5 log 2 किसके इक्वल है? वैल्यू गिवन है 0.3010। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करें 0.3010 के साथ तो आपके पास आंसर आता है 1.5050। ये था आपका पार्ट नंबर 1। अब सेकंड पार्ट है इसका, log 24। इसी तरीके से आपने हर क्वेश्चन में इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद आपने सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट करनी है। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर 2, log 24 log 24। पहले आप 24 के फैक्टर बना लें। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। लिखिए 24 के फैक्टर क्या होंगे? log 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखें 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स 2 की पावर 3 log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। अब पहले फर्स्ट लॉ में क्या था? अगर log में दो नंबर के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो log किस में चेंज होता है? प्लस में चेंज होता है। फर्स्ट लॉ हमने क्या किया था कि अगर log के दरमियान दो नंबर के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो किस में चेंज होता है? प्लस में चेंज होगा। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। log 2 की पावर 3 प्लस log 3। अब यहाँ पे थर्ड लॉ, पावर है तो पावर कहाँ जाएगी? log से पहले। ये 3 पहले, log 2 प्लस log 3। 3 log, अब वैल्यूज पुट कर लें आप। log 2 किसके इक्वल है? 0.3010 प्लस, और log 3 किसके इक्वल है? 0.4771। इसको 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसे प्लस करें। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 0.9030 प्लस 0.4771। इन दोनों को प्लस करें, 0.9030 को, और आपके पास जो आंसर आएगा 1.3801। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ये था आपका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, हम log 24 या log 32 इसके भी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको टेबल बताया था लॉगरिथम टेबल से। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? उसने ये कहा है कि आपने सबसे पहले log 2
log 3 log 5। इसमें वैल्यूज को पहले कन्वर्ट करके फिर आप इसकी वैल्यूज पुट करें। अगर आप 24 की वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं तो पीछे आप लोगरिथम टेबल में देखेंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन उसने ये कहा है, क्वेश्चन जो हमारा था वो कहते हैं पहले आप log 2 log 3 और log 5 में पहले आपने वैल्यूज फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 है इसका थर्ड पार्ट नंबर 3 log 3 1 और 3 log 3 3 9 plus 1 10 10 over 3। स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो क्या आएगा 1 over 2 10 over 3, ये 1 over 2। अब ये 1 over 2 है, log थर्ड पावर है तो पावर कहां जाएगी, log से पहले 1 over 2 log 10 over 3। अब आप देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो सेकंड लॉ अगर डिवाइड हो रहे हैं तो किस में चेंज होंगे, ये माइनस में चेंज होंगे। 1 over 2 log 10 minus 3 10 minus 3। अब हमारे पास जो वैल्यू है किस में है, 2 में है, 3 में है और log 5 में, 10 में नहीं है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10 के आप फैक्टर बना लें। 10 के फैक्टर क्या होंगे, ये 1 over 2 log 2 multiply 5, ये 10 के फैक्टर बन गए, -3 ये log। अब फर्स्ट लॉ मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, प्लस में, और ये माइनस में है तो किस में चेंज होगा, सेकंड लॉ ये मल्टीप्लाई में है तो किस में चेंज होगा, प्लस में चेंज होगा, और यहाँ log -3 आएगा। 1 over 2 log 2 मल्टीप्लाई में तो प्लस में 5, ये माइनस log 3। अब आप वैल्यूज पुट करें सबकी। 1 over 2 log 2 किसके इक्वल है, 0.3010। log 5 किसके इक्वल है, 0.6990, और log 3 किसके इक्वल है, 0.4771। इन दोनों को प्लस करें और इसमें से माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.2615। इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे जो आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2615। आप इसे करके देख लेना कैलकुलेटर पे। ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 मैं आपको करवाऊंगा, 5 आपने खुद करना। पार्ट नंबर 4 है इसका, पार्ट नंबर 4 log 8 over 3 log 8 over 3 डिवाइड हो रहा है तो सेकंड लॉ क्या था, अगर डिवाइड हो रहा है तो किस में चेंज होगा, ये माइनस में चेंज होगा। सेकंड लॉ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ log 8 -3, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं log 8 minus log 3 log 8 minus log 3 log 8 minus log 3। डिवाइड हो रहा था किस में चेंज हो गया, माइनस में। अब आप देखें वैल्यू आपके पास क्या, 3 तो है लेकिन 8 की वैल्यू नहीं है। आप इसके फैक्टर बनाएं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 8 log 2 multiply 2 multiply 2 minus log 3, ये log 2 की पावर 3 minus log 3। थर्ड पावर है तो पावर कहां जाएगी, log से पहले 3 log 2 minus log 3। अब log 2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.3010,
और log 3 किसके इक्वल है 0.4771। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें 0.30, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 0.9030 माइनस 0.4771। मल्टीप्लाई किया 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आंसर है 0.9030। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4259। कैलकुलेटर पे अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.4259। ये था आपका पॉइंट नंबर 4। अब इसका जो लास्ट पार्ट है log 30, ये अब आपने खुद करना है। 30 के आप पहले फैक्टर बनाएंगे, फिर मल्टीप्लायर है तो फर्स्ट लॉ क्या था, मल्टीप्लायर है तो किस में चेंज होगा, ये प्लस में चेंज होगा। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होगी। अब हम एक्सरसाइज 3.4 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग के लिहाज से, बोर्ड में एक पार्ट लाजमी आता है इस एक्सरसाइज में लॉन्ग का। एक्सरसाइज 3.4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 3.4 एक्सरसाइज इसका, इसमें भी हम जैसे फोर्थ लॉ किए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये आपने ज़हन में रखना। मैंने जब ये लास्ट करवाया था तो मैंने आपको ये पहले बताया था कि ये इन लॉज की मदद से हमने अगले एक्सरसाइज करेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या है, यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू। लॉग टेबल का इस्तेमाल करके हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब फर्स्ट पार्ट 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। स्टूडेंट्स इसके 8 पार्ट हैं, इसमें पहले 2 या 3 स्टेप सेम है। हर सवाल में इसके 3 स्टेप क्या होंगे, सेम होंगे। पहला स्टेप आपने क्या करना है, हर सवाल में इसे आपने, हर क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसे किसी भी वेरिएबल के इक्वल आप इसे लेट कर लें। वेरिएबल x, y या फिर z के इक्वल आप इसे लेट कर लें। मैं लेट कर लेता हूँ x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। पहला स्टेप, हर सवाल में आपने क्या करना है, इसे आप किसी भी वेरिएबल के इक्वल ऐड कर सकते हैं, x, y और z। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, बोथ साइड पे log के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई log बोथ साइड। दूसरा स्टेप, हर सवाल में मल्टीप्लाई log बोथ साइड। बोथ साइड पे आपने log अप्लाई कर देना है। log x log 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या था, वही लास्ट जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, प्रूफ भी किया था, फर्स्ट ला किया था। मल्टीप्लाई हो तो किस में चेंज होगा, प्लस में। डिवाइड होगा तो किस में, माइनस में चेंज। अगर पावर है तो पावर कहाँ जाएगी, log से पहले। ये आपने याद रखना था। अब आप देखें log है, 2 नंबर है, दोनों के दरमियान कौन सा साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन। तो किस में चेंज होगा, फर्स्ट लॉ लिखेंगे, यूज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से क्या होगा, मल्टीप्लाई तो किस में, प्लस में चेंज होगा। log x इज इक्वल टू log 0.8176 प्लस log 13.64। हर सवाल में, हर क्वेश्चन में यहाँ तक सेम होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसका करैक्टर और मेंटिसा। ये हमने पहले भी फाइंड कर चुके, एक्सरसाइज 3.2 में भी फाइंड किए थे। अब यहाँ भी आपने क्या करना है, करैक्टर फाइंड करना है और मेंटिसा फाइंड करना है। करैक्टर हम किस तरीके से फाइंड करते थे कि साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते थे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या लगाना होता है, पॉइंट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब आप यहाँ देखें, पहले हम इसका करैक्टर फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट कहाँ लगाना है हमने,
8 के बाद कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो कैरेक्टर क्या होगा, नेगेटिव। अगर राइट से लेफ्ट आता है तो कैरेक्टर इसका पॉजिटिव होता है। हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, कितने डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, 1 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, पॉइंट मैंने कहाँ लगाना है, 8 के बाद मैंने इसका क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो कितने डिजिट का डिफरेंस, 1 डिजिट का, कैरेक्टर इसका क्या होगा, -1। ये मैंने आपको बताया था कैरेक्टर को माइनस, अगर नेगेटिव में हो तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है कैरेक्टर लिखने के। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, पहला तरीका तो ये है, आपके पास लॉगरिथम टेबल होनी चाहिए, ये बुक सेंटर से भी मिल जाती है ये, नहीं तो बुक के आखिर में आप देखें, मैंने आपको बताया था लॉगरिथम टेबल, ये पेज नंबर है आपका 293 टेबल ऑफ लॉगरिथम, ये टेबल आपके पास होने चाहिए पे 293 पे। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, मेंटिसा फाइंड करेंगे। मेंटिसा हम किस तरीके बताया था, मेंटिसा हमेशा कितने डिजिट्स तक होता है, 4 डिजिट्स तक होता है। अगर 4 से ज़्यादा डिजिट होंगे तो हम जो 5वां डिजिट होगा उसे आप क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। 2 या इससे ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट तक हम मेंटिसा फाइंड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर डिजिट होगा तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। 5वां डिजिट होगा तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो पहले कितने डिजिट, 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट कौन कौन से बनते हैं, 81, पहले 2 डिजिट कौन से हैं, 81। आपने क्या करना है, ये लॉगरिथम टेबल है आपके पास, ये टेबल ऑफ लॉगरिथम, आपने देखना है 81 कहाँ आ रहा है, 81 अगले पेज पे देखिए 294 पे, ये है आपका 81, ये रहा 80 के नीचे 81, ये आपका 81 आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अगला एक डिजिट 81 को आपने देखना है किसमें, 7 में देखना है। 81 को आपने किस में देखना है, 7 में देखेंगे। जब 81 को आप 7 में देखेंगे, ये 81 है आपका, और आप देखिए ये 7 वाली सीरीज ये रहे 0 से लेकर ये 7, ये 81 और ये 7 आपका आ गया, ये 7 है, ठीक है। जब हमने 7 में देखा तो आपके पास क्या आया, 0 पॉइंट, ये देखिए 0.9122, ये आपका, ये 7 में हमने ये सीरीज में देखा, ये 0.9122, ये 7, ये सीरीज 81 को अगले में। इसी तरीके से 81 को देखेंगे 7 में, और डिफरेंस किस में देखेंगे, 6 में देखेंगे डिफरेंस के, ये आपका आगे मीन डिफरेंस कॉलम, थर्ड जो फोर्थ आपका डिजिट होगा वो आपका क्या होगा, ये डिफरेंस होगा। आप 81 को 7 में और डिफरेंस आपका ये 6 में, ये आपका ये 6 में आ रहा है, ठीक है, ये 3 आ रहा है, इसका डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अगर आप 0.9122 को 0.9122, 81 को हमने देखा था 7 में, तो आपके पास क्या आएगा, 0.9122, और डिफरेंस जो फोर्थ डिजिट है ये आपको क्या होता है, डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या था इसमें, ये 3 था, 3। आप इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 9125, 22 में ये 3 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9125 आएगा। तो लिखने का तरीकाकार क्या था कि 0.9125 पॉइंट से पहले जो नंबर था वो क्या होता था, कैरेक्टर, पॉइंट के बाद वाले जो वैल्यू होती थी वो हमारा क्या होता था, मेंटिसा होता था। अब हमने मेंटिसा कैसे फाइंड किया, कैरेक्टर मैंने आपको यहाँ फाइंड करके दिखा दिया, ये -1 प्लस, कैसे लॉगरिथम हम फाइंड करते थे, शायद आपको याद, दोबारा मैं रिपीट भी करवा देता हूँ। किसी भी नंबर का अगर हम लॉगरिथम फाइंड करें तो कैसे होता था, कैरेक्टर प्लस मेंटिसा, कैरेक्टर प्लस मेंटिसा, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये है इसका कैरेक्टर, ये प्लस मेंटिसा हमने क्या निकाला हुआ है, ये 0.9125, ये मैंने आपको बुक से पहले करवा के दिखा दी कैसे इसको फाइंड करते हैं, 0.9125, ये इसका हमने क्या फाइंड कर लिया, लॉग फाइंड कर लिया, प्लस अब हम इसका कैरेक्टर और मेंटिसा फाइंड करते हैं। कैरेक्टर और मेंटिसा किस वाली वैल्यू, इसका 13.65
4। अब इसका कैरेक्टर क्या आएगा, पॉइंट कहाँ लगाना है हमने, 1 के बाद, 1 के बाद कहाँ लगा हुआ है, 3 के बाद लगा हुआ है। किस तरफ आएंगे आप, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो कैरेक्टर इसका क्या होगा, +1 होगा। कैरेक्टर इसका क्या होगा, +1, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। कितने डिजिट्स का डिफरेंस है, 1 डिजिट का डिफरेंस है। यहाँ हमने पॉइंट लगाना 1 के बाद, 1 डिजिट का डिफरेंस है, तो ये इसका क्या होगा, कैरेक्टर हो गया 1, ये प्लस। अच्छा, अब इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे, किस तरीके से फाइंड करेंगे, पहले 2 डिजिट्स को, पहले कितने डिजिट्स को करेंगे, 2 डिजिट, ये 2 डिजिट 13 है। वही आपने टेबल देखना है, लॉगरिथम टेबल निकालेंगे आप, पेज नंबर 293 पे टेबल भी है, ये सेपरेट से भी मिल जाती है टेबल, ये 293 पे आपने क्या करना है, 13, ये 13 है लॉगरिथम टेबल में, टेबल ऑफ लॉगरिथम, ये 13, ये आपका 13। अब पहले लॉगरिथम जब भी देखेंगे हम पहले कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स होंगे हमेशा, ठीक है, पहले 2 डिजिट को आपने देखना है, पहले 2 डिजिट। तो अगर एक डिजिट कौन सा है, 6 है, 13 को आपने किस में देखना है, 6 में देखेंगे, ये 6 सीरीज है, ये 13 आपका आ रहा है, ये 13 में है, तो आपके पास 13, 35, ये 13 का हमने देखा 6 में, तो क्या आया 13, 35, ये आपका नंबर है 13, 35। इसके बाद जो 4th डिजिट है, ये आपका क्या था, डिफरेंस था, ये 13 को 6 में, और डिफरेंस आपने देखना है किसमें, 4 में देखना है, 4 में देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, 4 में देखा तो ये 13, ये डिफरेंस, ये 13, ये मेन डिफरेंस, मैंने बताया ना जो 4th डिजिट होता है वो आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये 13 को हमने ये 4th में देखा तो आपके पास क्या आया, ये 13 प्लस करें, 5 और 3 8, ये 1 4, ये 13 48, ये आपका क्या था, मैंटीसा था, ये आपका क्या हो गया, मैंटीसा होगा। ये 13 0 पॉइंट मैं बताया ना कैसे, पॉइंट 13 48, पॉइंट से पहले वाला जो आपका होता है ये आपका क्या होता है, कैरेक्टर होता है, पॉइंट से बाद वाला जो आपका होता है ये क्या होते हैं, डेसिमल, ये आपका क्या होगा, मैंटीसा होगा। तो मैंने आपको पहले बता दें किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, कैरेक्टर प्लस मैंटीसा, ये कैरेक्टर हो गया प्लस ये क्या हो गया, मैंटीसा हो गया। मैं अब क्या करता हूँ, जो कैरेक्टर है इन्हें मैं सेपरेट कर लेता हूँ, दोनों के कैरेक्टर को मैं क्या करता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ, ये -1 और ये +1, ये दोनों कैरेक्टर मैंने सेपरेट कर दिए। इस वाली वैल्यू का कैरेक्टर ये रहा, इस वाली वैल्यू का कैरेक्टर ये रहा, इन दोनों को मैंने क्या किया, सेपरेट किया, और इसका मैंटीसा ये, इसका मैंटीसा ये, ठीक है, इनको मैं अलग कर लेता हूँ, 0.9125 प्लस 0.1348 मैंने देखिए इस वाली वैल्यू को कैरेक्टर ये रहा, इस वाली वैल्यू का कैरेक्टर ये था, इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, ये था प्लस का मान और ये क्या था, माइनस का मान। मैंने बताया था ना कि आप कैरेक्टर को इस तरीके माइनस जो हो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये मैंटीसा और ये आपका क्या हो जाएगा, मैंटीसा, इन दोनों मैंटीसा को मैंने क्या किया, इकट्ठा किया। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ये मैंने इन दोनों को प्लस किया, देखें पॉइंट लगा के 0.9125 प्लस 0.1348, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो आंसर आपके पास क्या आया, 1.0473। देखिए इन दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 1.0473, ये इसका क्या आ गया, वैल्यूज आ गई, लोग हमने इसका फाइंड कर लिया, log x। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमने इसकी फाइंड करनी है। अब बोथ साइड पे क्या लेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, किस तरीके से, एंटी लॉग टेकिंग, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लिखें टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड में हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, ये एंटी लॉग log x एंटी लॉग 1.0473, ये एंटी लॉग से कैंसिल, जैसे +5 -5 से क्या होता है, कैंसिल होता है, इसी तरीके से लॉग किससे कैंसिल होगा, एंटी लॉग से, ये x इज इक्वल टू। अब हम एंटी लॉग किस तरीके से फाइंड करेंगे,
दो तरीके हैं इसका। पहला तरीकाकार आप अगर आपने कैलकुलेटर पे फाइंड करना है एंटी लॉग तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये देखें आपका ये शिफ्ट दबा के ये लॉग, शिफ्ट दबा के लॉग, फिर आपने जो वैल्यू लिखी हुई है इस वैल्यूज को लिखेंगे 1.0473, ये वैल्यूज लिखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 11.15। ये था आपने अगर आपने कैलकुलेटर से एंटी लॉग फाइंड करना है। और अगर आपने टेबल से एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। इस एंटी लॉग को फाइंड करने का तरीका और है, लॉगरिथम को फाइंड करने का तरीका और है टेबल में। अच्छा, जब हमने लॉगरिथम फाइंड करते थे टेबल में तो किस तरीके से करते थे, तो पहले दो वैल्यूज को हम देखते थे, अगला डिजिट को, फर्स्ट कितने डिजिट होते थे 2। इसमें आपने क्या करना है एंटी लॉग में पॉइंट के बाद वाले, पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स को देखना, पॉइंट के पहले पॉइंट्स जो पहले डिजिट होगा इसको आपने नहीं देखना। एंटी लॉग में आपने क्या करना है, ये अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहा है 0.4, इसको नहीं देखेंगे, ये आपका पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी ये आपका करेक्टर होगा, इसको नहीं देखना। आपने एंटी लॉग में हमेशा मेंडिसम में से आपने एंटी लॉग फाइंड करना, करेक्टर को नहीं देखना। अब आप क्या करेंगे, ये 0.4, अब आपने यही पेज नंबर 293 है एंटी लॉगरिथम, ऊपर लिखा होगा टेबल ऑफ लॉगरिथम। अब आप ये देखें पेज नंबर 295, पेज नंबर 295 टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम, ये एंटी लॉगरिथम है, ठीक है। आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले दो डिजिट्स को आपने देखना है। अब 0 पॉइंट देखें 0.04, आप यहाँ देखें 0.4, ये 0.4 ये रहा 0.04। किसमें देखना आपने, अगला डिजिट 7, अगला डिजिट कौन सा है 7, 0.4 को आप देखें किसमें 7 में देखें तो आपके पास क्या आता है 11, 12, ये आपका डिजिट है 11, 12। 0.4 को हमने किस में देखा 7 में देखा। तो इसके बाद डिफरेंस कितना है इसका 3 है, डिफरेंस इसका कितना है 3 है। ये आप देखें इसको, इसमें 3 में देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा इसका 0.47, ये 3 में देखें तो डिफरेंस इसका कितना है 1, ये 14 है, ये 4 है, ये 4, 0.4 को 7 में है तो 11, 14 है, 11, 14। और 3 में देखेंगे तो आपका डिफरेंस इसका कितना आएगा 1, देखें 0.4, ये 7, 11, 14 और ये 3, ये इसका डिफरेंस, ये 1 है इसका डिफरेंस। तो अगर आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 11, 15। देखिए वही आंसर आएगा, कैलकुलेटर भी अभी मैंने आपको बताया क्या है 11, 15, 11, 15, ये आपका आंसर है एंटी लॉग में। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पॉइंट भी लगाना है। कैलकुलेटर पर तो करेंगे तो आपको डायरेक्ट पॉइंट लगा ही होगा, तो आपने क्या करना है एंटी लॉग में, अगर आपका करेक्टर हो पॉजिटिव में, करेक्टर क्या हो पॉजिटिव में, करेक्टर देखें क्या है 1 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, एक ऐड करके, अब यहाँ क्या था 1 डिजिट था, आपने एक और ऐड करना है, क्या बनता है 2, आपने 2 डिजिट्स के बाद क्या करना है पॉइंट लगा देना है 11.15, ठीक है। ये था ये मैंने आपको बता दिया कि बुक से आपने या टेबल से आपने किस तरीके से आपने एंटी लॉग फाइंड करना है। टेबल में से आपने जब एंटी लॉग फाइंड करेंगे उसमें आप पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को देखेंगे, पॉइंट से पहले वाले को नहीं देखेंगे। पॉइंट्स के पहले वाला वो आपका क्या होगा करेक्टर होगा, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज होंगे वो आपको क्या होंगे मेंटिस होंगे। अच्छा, एक बात याद रखना कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी तब हम इसका एंटी लॉग फाइंड नहीं करेंगे। मेंटिसा मैंने आपको बताया था हमेशा किस में होता है पॉजिटिव में होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन इसमें आएंगे जब वैल्यूज नेगेटिव में होगी तो हम पहले उसे किस तरीके से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.4 का, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये मजीद क्वेश्चन करेंगे, तो आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और मुझे आरबी भी सेंड करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।